जिम्मेदारी डालकर ये पल्ला झाड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता ध्वज जुड़ चुके हैं। ध्वज, क्या अपडेट है मौसम को लेकर फिलहाल? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बारिश आई थी शुक्रवार को, जो राजधानी जयपुर में जो आसमानी आफत बरसी थी, इससे करीब 7 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी के साथ साथ में जो कानोता इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कानोता बांध के पास में जो कॉलोनियां हैं, वहाँ पर ये दिल्ली रोड और आगरा रोड को जोड़ने वाली रोड है। इसके आस पड़ोस में जो कॉलोनियां हैं, 30 से 35 गाँव के आसपास बताए जा रहे हैं। इस इलाके में मेन रोड पर एक बोलेरो के बहने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन ने उस रोड को बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो कानोता बांध में छोड़ा जाए और कानोता बांध से आगे जो ढूंढ नदी है वहां पर इस पानी को छोड़ा जाए। लेकिन प्रशासन और जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे पर जो है जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हमने सबसे पहले जिला कलेक्टर से अंतर सिंह नेहरा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी इरिगेशन विभाग यानी कि सिंचाई विभाग की है। जब वहां बात की गई, जो उनके चीफ इंजीनियर हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि ये उनका काम नहीं है, क्योंकि उनका काम जो है कानोता डैम का है और कानोता डैम में अभी जो है पूरी तरीके से भरा नहीं है। और ये जो पानी जो रोड पे भरा हुआ है, ये जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। पुलिस भी काफी जो है पशोपेश में है कि जाए तो जाए कहाँ। और पूरी तरीके से इसको लेकर जो कॉलोनी वासियों का जो कहना है, उनका ये कहना है साफ तौर पर जो पानी भरा हुआ है, अगर तेज बारिश की जो और चेतावनी दी गई है तो उसके चलते राजधानी में एक बार फिर से तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। तो क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन? क्योंकि प्रशासन लगातार, जो कॉलोनी वासी लगातार कलेक्टर के जो कंट्रोल रूम में वहां शिकायत दर्ज करा रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए ना, जिस तरह से लगातार इनकी तरफ से शिकायतें की जा रही है, 3 मौत हो गई है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जागने को तैयार नहीं। एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि बड़ी लापरवाही। और जो सूख वाले जो बजरी माफिया हैं, जो कानोता डैम के आगे जो ढूंढ नदी है, अगर कानोता डैम से पानी छोड़ा जाता है तो ढूंढ नदी में जाएगा। ढूंढ नदी में जो बजरी जो माफिया है वो पूरी तरीके से वहाँ सक्रिय है और उन्हीं की प्रशासन से मिली भगत के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काफी पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है किसी प्रकार की जो है सुध नहीं ले रहा, मुंह बधिर बनकर बैठा हुआ प्रशासन। तो कहीं ना कहीं कॉलोनी वासियों की जो पीड़ा है वो कोई भी नहीं समझ पा रहा है। और प्रशासन जो है, यही पीड़ा नहीं समझी जाती, तभी तो इनका विश्वास उड़ जाता है प्रशासन के लोगों से, क्योंकि बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो जयपुर में हालात बने थे, शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार में राजधानी जयपुर में बाढ़ के हालात बने थे। 1981 में जो है राजधानी जयपुर में बाढ़ आई थी, उसके बाद में जो ऐसे हालात बने थे, करीब 7.5 इंच बारिश हुई थी। तो इसको लेकर जो है प्रशासन ने जो इंतजाम किए जाने थे, बारिश से पहले के जो इंतजाम किए जाते हैं, चाहे नगर निगम की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए या बाढ़ नियंत्रक दल की बात की जाए, SDRF की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो सुस्ती है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई थी इस इलाके में, उसके बाद भी जो प्रशासन है वो चेत नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ वहां उस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस के द्वारा और पानी जो भरा हुआ है उसको निकालने की किसी प्रकार से जो है कवायद नहीं की जा रही है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन? और इन लोगों की जो वहां के जो निवासी हैं वो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और संबंधित जो विधायक या MLA हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं। मुख्यमंत्री के जो पोर्टल है, शिकायत जो है एक वहां भी दर्ज कराई गई है और पुलिस प्रशासन के लगातार चक्कर काट रहे हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये काम उनका नहीं है। तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर जो है पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कॉलोनी वासी हैं, जो लगातार परेशान हो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कौन होगा? जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि विधायकों से संपर्क साधने की भी इनकी तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो ये अधिकारी है इस वक्त जो इन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर डालकर, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इन लोगों पर काफी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो बजरी माफिया है उनसे मिली भगत के चलते इन पर किसी तरीके की जो पानी की निकासी का जो काम है वो प्रशासन नहीं कर रहा है।
और पूरे प्रशासन की मिलीभगत। एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक जो और चौंकाने वाला बयान आया है जिला कलेक्टर का, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की जनहानि अब नहीं हो रही है, इसलिए वो किसी प्रकार का इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और किसी प्रकार की जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं क्या कि अगर और ज्यादा, वहाँ पर 3 तो मौत हो चुकी है अभी तक, और फिर किस बात का इंतजार? देखिए, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला बयान उनका सामने आया है। जब इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही बोला। उसके बाद में हमने कहा कि क्या कॉलोनी वासी जो वहाँ रह रहे हैं, जो रात दिन सिर्फ इसी डर से रह रहे हैं, आसमान को ताकते हुए वो समय काट रहे हैं कि कब तेज बारिश ना आ जाए और कब उनकी जान को आफत ना आ जाए। तो इस डर में वो लोग, वहाँ के लोग जो जी रहे हैं, 30 से 35 जो गाँव हैं वहाँ जी रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की। और जब सिंचाई विभाग से बात की, उन्होंने कहा कि रोड पर पानी भरा हुआ, रोड जो है PWD डिपार्टमेंट बनाता है, तो उनका जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो ये जो डिपार्टमेंट है एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जो कानोता SHO है नरेंद्र सिंह खींचे, उनका पूरी तरीके से जो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, रात दिन वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन वो लगातार इंडिया न्यूज से संपर्क भी साध रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की बात जो है आगे प्रशासन तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया आपका ध्वज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।